नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन हैं और इस रिलेटेड टॉपिक से आपके लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आज की क्लास से आपकी RRB एग्ज़ामों के लिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलना। चैनल पर पहली बार कोई भी भाई बहन आया है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप लिंक और फेसबुक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? तो भारत की पहली ये जनगणना है, ये कब हुई थी? तो पहली जनगणना भारत की हुई थी सन 1872 ईस्वी में हुई थी। किसकी? भारत की पहली जनगणना। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और ये आपके आने वाली एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? जो भारत की जनगणना है साथियों, ये किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय यह जनगणना की गई थी। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है? यानी कि हर 10 साल के अंदर, हर 10 साल में जनगणना की जाती है। और ये कब से लागू किया गया है? ये सन 1881 से लागू है। हर साल, हर 10 साल में जनगणना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई है? तो पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 1881 में की गई थी। क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का इसमें कौन सा स्थान आता है? ये दूसरा स्थान आता है भारत में। कौन सा दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो? पहले स्थान पर आता है चाइना आता है, फिर आता है अपना प्यारा भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये थी 121.08 करोड़ जनसंख्या थी। किसकी? भारत की। ये 2011 का आकलन है। ठीक है, कब का है? 2011 का। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो भारत की भागीदारी लगभग 17.5% है विश्व में जनसंख्या की भारत की भागीदारी। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो कितनी वृद्धि हो रही है? ये ऑस्ट्रेलिया के प्रतिवर्ष देश की जनसंख्या की वृद्धि के बराबर हो रही है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो इसको वर्ष कहा जाता है सन 1921 ईस्वी से। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो कौन सी जनगणना थी? ये थी 15वीं जनगणना थी 2011 की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो ये थी 7वीं जनगणना थी। ठीक है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये 10 वर्ष में एक बार की जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है भारत में उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है अगला, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम राज्य है जो सबसे सबसे छोटा राज्य होगा सिक्किम। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसमें तीसरा स्थान होगा जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 16.50% होगा। ये भारत की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से 2011 के बारे में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा। ठीक है। ये 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ये सबसे बड़े राज्य हैं भारत के जनसंख्या की दृष्टि से, 3 हैं। सही क्रम में यही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम हो जाएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। पहले पे ये, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये आ जाएगा। ठीक है। ये सबसे छोटे राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा, ये होगा लक्षद्वीप होगा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी इसी कारण जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण रहता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 और 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये 2001 से और 2011 के बीच में कितनी रही है? 17.7% यही रही है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 व 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक रही है? तो सर्वाधिक इसमें रही है मेघालय। ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 1.64% रही है। ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ये होगा मेघालय। कौन सा होगा? ये मेघालय राज्य होगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के अंत तक बने रहना और भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा होगा। ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो वृद्धि दर रही है नागालैंड राज्य की सबसे कम रही है वृद्धि दर। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा नागालैंड व केरल हो जाएगा। नवीनतम जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर कितनी रही है। ये घट रही है साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो वृद्धि दर 1961 से और 71 के दशक में ये वृद्धि दर रही है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक के तात्पर्य है। तो यह जनसंख्या एवं संसाधन विकास से रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण इसमें चिकित्सा सुविधा का प्रमुख कारण नहीं रहा है। क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। ये प्रति किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का घनत्व रहता है। 2011 के जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना होता है। तो ये होता है 382 प्रति वर्ग किमी होता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा। ये होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा। अरुणाचल प्रदेश होगा। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होता है। तो ये 1106 प्रति वर्ग किमी होता है। भारत में निम्नांकित नगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम इसमें से किसका होगा। ये होगा चेन्नई का। क्वेश्चन है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो ये किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है। ये होती है 943 होती है 1000 पुरुषों पर। ठीक है। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। तो एक केरल राज्य में पुरुषों से अधिक है महिलाओं की जनसंख्या। कहाँ पर। केरल में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत में। ये हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लिंगानुपात है। तो ये लिंगानुपात होगा 918। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। गोवा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी होगी। तो इनकी होगी 53 होगी। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन का मतलब बहुत नुकसान हो जाता है अगर गलत क्वेश्चन होता है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो नगरीकृत राज्य हो जाएगा ये महाराष्ट्र हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत सर्वाधिक कौन से राज्य की है? ये गोवा राज्य की होगी। क्वेश्चन अगला, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है तो 10 लाख से भी अधिक होती है। किसकी? मेट्रोपॉलिटन नगरों की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? ये रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य का रहा है भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान। इसका सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। वैसे आपको टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक लिंक और व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।